गुड मॉर्निंग। कुछ मेरे प्यारे बच्चे गुड आफ्टरनून कर। अरे बैठो बैठो सभी बच्चे बैठो, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, गुड गुड गुड, बैठो, बैठ जाओ सब, बैठो बैठो, चलिए चलिए बैठ जाओ, सिट डाउन, चलिए चलो चलो बैठो सब, सबके लिए आशीर्वाद है, बैठो, चलो चलो। देखिए ये हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक और अटल आवासीय प्रवेश परीक्षाओं की यहां पर रह करके तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बचपन से ही ये संस्कारी भी हैं। आपने देखा अभी सभी बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी गुरुजी आते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि वो जिस परीक्षा के लिए यहां पर बैठे हैं वो उस परीक्षा में सफल हो। क्योंकि गुरु ईश्वर के समान है, माँ बाप ईश्वर के समान है, लेकिन यहां पर माँ बाप नहीं है तो गुरु ही इनके माँ बाप हैं, सब कुछ हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब कंटिन्यू डेली पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी बात। कल मैंने होमवर्क भी दिया था, कौन कौन नहीं करके लाया? ईमानदारी से कौन कौन नहीं करके लाया? चलिए एक दो बच्चे नहीं करके लाए, और कौन कौन कर लाया? हैंड डाउन। देखिए हैंड डाउन। यही तो चीज है कि गुरु ने जो जो काम दिया है आप कंटिन्यू करोगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। चाहे कुछ भी दिया हो काम, जो आपको आता वो भी दिया हो, उसको करना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अभी मैं चेक करूंगा, और फिलहाल अभी हम डिजिटल बोर्ड पे अपने चलते हैं। ये हमारा एमएल पब्लिक स्कूल है, और जिसमें हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर चलता है, जिसमें यहां पर सभी बच्चे हमारे तैयारी करते हैं। तो कंटिन्यू डेली हम आपके लिए पीडीएफ फाइल या पीपीटी फाइल के माध्यम से डेली सवालों को लेके आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आज कितनी तारीख है? 24। हाँ, अभी अभी ओपन होगा तब देखते हैं। लाइट किससे बंद होगी? अब ठीक है, अभी देखते हैं, लाइट जलने दो, देखते हैं। आज कैसे ऐसा कैसे हो गया? रोशनी कहीं से कम हो गई है, करो करो। अब नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, काला काला आ रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि आज बादल हैं, आज बादल हैं, उसकी वजह से बाहर की रोशनी, आपकी उधर तरफ लाइट नहीं हो रही है, इधर की रोशनी ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कंटिन्यू हम अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि अभी दिखाया था हमने अपने विद्यालय की बिल्डिंग, और जैसे कि हम हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में स्वागत है, जो हमारे और भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स देखते हैं, उनके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ पर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, अटल आदि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल 24-25 की तैयारी है, और जो सबसे ज्यादा कासगंज का बेस्ट कोचिंग सेंटर है। बेस्ट कब होता है? बेस्ट जब होता है जब उसका रिजल्ट अच्छा जाता है। हर बार हमने अपने विद्यालय का रिजल्ट सबसे अच्छा दिया है, जिसमें हमारे सबसे मेन कंडीशन है सेक्शन ए बी सी, 3 सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले हम जब बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो सी सेक्शन में आता है, और सी के बाद फिर जब उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट थोड़ा अच्छा करता है टेस्ट करने के बाद, फिर बी में आता है जिस सेक्शन बी है, और ये
ए में हमारी डिजिटल लाइब्रेरी टोटल बनी हुई है, जिसमें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जो हमारे हरीश सर हैं, जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सेक्शन ए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये सेक्शन हमारी कौन सी है, बी। ये सेक्शन बी है, जिसमें विनय सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सी भी है। अब बात करते हैं, ये हमारी सेक्शन सी भी है, और नहीं सॉरी बी है, सी का फोटो लिया नहीं है, मिस हो गया। तो यहां पर एक सबसे बड़ी खासियत यह है, हमारे विद्यालय में सभी बच्चे, जो भी बच्चे रहते हैं, वो एक परिवार की तरह रहते हैं। अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट बहुत एक साथ मिलकर के करते हैं। तो इनको कोई भी याद नहीं आती है, कुछ भी, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। आप देख रहे हैं सभी बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। इस प्यारी बच्ची का बर्थडे था, सेलिब्रेट किया सभी ने एक साथ, सभी ने केक खाया, बहुत बड़ा केक था, सभी ने सेलिब्रेट किया। अब इसके बाद बात करते हैं अपने मेन जो चीज हम जिस वजह से बैठे हुए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो पढ़ाई चलती है उसकी बात करते हैं, जिसमें हमने काफी टॉपिक की बात कर चुके हैं। जिसमें हमने पहले की वीडियो में टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिसमें संख्या और संख्या प्रणाली के बारे में हम बता चुके हैं। जिसके बाद पूर्ण संख्या पर चाल मौलिक संक्रियाएं, चाल मौलिक संक्रियां, गुणा जोड़ भाग, इन सब की मौलिक क्रिया पढ़ा चुके हैं, और छोटी छोटी बातें भी उसमें बता चुके हैं। गुणनखंड और गुणज, उनके गुणों में सहित इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं। उसमें इन सब का बाद में हम रेगुलर आप सबको प्रैक्टिस सेट लेके आया करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर हैं। कुछ बच्चे हमारे बहुत प्यारे प्यारे नोट्स भी बना रहे हैं, और मैंने बोला है जो प्यारे प्यारे सभी चैप्टर पे नोट्स मेरे बनाएंगे, उन बच्चों को भी फिर से मैं यहां पर बुला करके फिर से उनको मैं प्राइज करूंगा, उनको फर्स्ट सेकंड उसमें भी देखेंगे। इसके बाद आज हम बात जो करेंगे, आज इन दोनों पे बात करेंगे, दशमलव और बुनियादी कार्य, और भिन्नों का दशमलव में, दशमलव के भिन्नों के रूप में लिखना, और इनसे रिलेटेड हमारे पास आज सवाल भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बाई चैप्टर हम पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें सभी के सवाल आया करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट में हम आपको भी मौका देंगे, वैसे बीच बीच में देते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, आज भी बुलाएंगे। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज जैसे बात की थी हमने, सबसे पहले चैप्टर दशमलव और बुनियादी कार्य, उसके क्या है, जैसे टॉपिक है, फिर भिन्नों का दशमलव में और दशमलव को भिन्नों में रूप में लिखना। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी हमसे पूछे, या वैसे तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें बस ऑब्जेक्टिव मार्क गोला बनाने आते हैं, गोला बना के आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि रटने का काम अच्छा नहीं होता है, समझ करके हम हर कार्य को करते हैं। मैथ क्या है, एक समझने का सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता। तो समझ कब सकते हैं, समझ जब सकते हैं जब ठीक से हमने उसकी डेफिनेशन को समझा हो। अब क्या कह रहे हैं, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग जो लिया जाता है, वही क्या कहलाई जाती है, भिन्न। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों। सपोज दैट आपके लिए मैं कोई भी एक फल लेके आया, सपोज दैट ये फल सेब है। अब सेब है, इसके मैंने बराबर 4 भाग कर दिए। 4 भाग का एक भाग मैंने रोहित को दे दिया, रोहित को, तो रोहित के पास उसका कितना भाग गया, 1/4। तो 1/4 को जो दर्शा रहे हैं वही क्या है, भिन्न। प्यारे बच्चों आ रही बात समझ में। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इस कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। एक्स वाई क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हो, x और y दो पूर्णांक संख्या है। इससे पहले पूर्णांक में मैंने बात कर चुका हूं, वो किस में बात कर चुका हूं, संख्या पद्धति के सवाल में। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, इसके बाद आगे जो बढ़ते हैं, अब क्या आता है, भिन्नों को 2 भागों में बांटा गया है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब आप देख भी रहे हो वैसे भी कि भिन्नों को 2 भाग कौन से हैं, एक अंश और एक हर। इसमें अंश बड़ा भी हो सकता है, हर छोटा भी हो सकता है। भिन्नों में ऐसे कोई वो नहीं है कंडीशन कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। वो कंडीशन कब आती है, वो कंडीशन जब आती है जब उसमें भिन्नों के प्रकार में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल भिन्नों को और किस किस नाम से या
तीन प्रकार से जाना जाता है। एक तो होती है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत या लकड़ी भिन्न बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? अब कंटिन्यू जब बात करें साधारण भिन्न होती क्या है? साधारण भिन्न जब किसी संख्या को पूर्ण भाग किया जाए संख्या में तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3, 4/5, 7, 2/7, 8/13, इस तरह के, ये क्या है? साधारण भिन्न। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? अगर बात करें इसमें साधारण भिन्न में बात करें, साधारण भिन्न हमारे तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन। देखिए आपके पास ये सब मिल जाएगा, अभी नोट नहीं करना है, फिलहाल आपको अपने हिसाब से फिर बाद में नोट करना है, क्योंकि मुझे अभी ये सवाल भी कराने हैं तो आपको भी समझना है। नोट करोगे टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादातर बुक भी अवेलेबल है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप और कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो साधारण भिन्न को तीन प्रकार होती है, एक उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। सभी को पता है। उचित भिन्न को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं। और वो क्या होती है भिन्न? बस हमें नाम पता होना चाहिए। सम भिन्न बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सम भिन्न। ठीक है ना, आ रही बात समझो? और अनुचित भिन्न को हम किस नाम से जानते हैं? विषम भिन्न। हमेशा प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे, कभी कभार 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि सम भिन्न बताइए, तो बच्चे क्या कर लेते हैं कि ये देखते हैं कि सम में मतलब 2/4 सम होनी चाहिए, तो सम में 2 देख लिया, 2 सम है तो लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। सम भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न। और उचित भिन्न की कंडीशन क्या होती है? जिसका अंश छोटा होता है और हर कैसा होता है? बड़ा। ये कंडीशन होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अनुचित भिन्न जिसको विषम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और ज्यादातर सभी बच्चों को पता है। मिश्रित भिन्न को भी नाम से जानते हैं। वो क्या क्या है नाम? वो नाम क्या क्या है? वो नाम है, एक तो इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं, या एक संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ के बना हुआ है। जुड़ के मतलब कह सकते हैं कि 3 सही 2/5, इस तरह से सही में जो जुड़ के बना होता है वो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, जैसे कि अभी मैंने सेब का एग्जाम्पल दिया, तो बात करते हैं उससे पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी सेब का एग्जाम्पल जो दिया, जैसे कि सपोज दैट, मिश्रित भिन्न को समझिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी सेब है, कोई भी सेब है और सेब को मैंने 4 भाग किए तो 1/4 भाग दिया, लेकिन ऑलरेडी उसके पास, किसी बच्चे के पास एक सेब और था, तो वो एक सेब ये लग जाता है यहां पर सही में। ठीक है ना, या कह सकते हैं 1 + 1/4 मतलब एक पूरा सेब और 1/4 भाग उसका आधा। या तो इसको ऐसे लिख लो, या कह सकते हैं एक सही 1/4। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब उचित भिन्न के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वैसे तो आपको अच्छी तरह आसान, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर मुझे, कुछ नए बच्चे हैं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, तो पूरी हर चीज एकदम बताई हुई है। जैसे कि इसमें क्या कंडीशन है, अभी बताया था, ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश की अपेक्षा बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए ऊपर वाला क्या है? ये हमारा अंश, और नीचे वाला क्या है? हर। और सभी में देखिए एग्जाम्पल में हर हमेशा किसमें? सब में बड़ा। ठीक है ना, इसकी ये पहचान होती है। अगला जो बात करें अनुचित भिन्न में क्या होती है? जिसमें हमारा अंश बड़ा होता है और हर छोटा। अभी मिश्रित भिन्न जो समझाया, 3 सही 1/2, 5 सही 5/6, ये भी क्या कह रहे हैं? ऐसी भिन्न जिसमें साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण हो। साधारण संख्या वही जो हम प्राकृतिक संख्या, सम विषम कैसी भी हो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनका योग होता है। योग मतलब जैसे 3 + 1/2, 3 + 1/2 कह सकते हैं 3.5। 1/2 क्या? आधा।
3 और 1 भाग आधा, इस तरह से है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। इसी में आपका है दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न को गिनती का बहुत महत्व है और सभी बच्चे, प्यारे बच्चे अच्छी तरह से जानते भी होंगे गिनती का क्या महत्व है कि दाईं ओर की संख्या को हमेशा अलग करके पढ़ा जाता है, दाईं ओर। अब आप इसमें हमेशा मैंने कहा है दायां और बायां। हमारे पास जैसे ये किताब है तो हमेशा ध्यान रखना ये हाथ वाला हाथ दायां है, ये बायां है। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये बी बनना है तो ये वाला भाग बायां हो गया और ये वाला भाग दायां हो गया, इस तरह से। ये देखिए बी बनना है। तो हमेशा पुस्तक का, अखबार का या किसी का जब हम पढ़ रहे हैं तो ये वाला भाग हम क्या कहेंगे, बायां, और ये वाला क्या कहेंगे, दायां। वैसे तो आप रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं, सर समझाते होंगे, फिलहाल जब कोई चीज आ जाती है तो हमें भी समझाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि संख्या है 2.345, इसमें हम किधर से पढ़ रहे हैं, इधर से दाईं ओर की तरफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है 0.345 पढ़ा जाएगा। अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे, 4.678, ना कि इधर से पढ़ते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिसमें फिर से वही बात बताई है कि दशमलव की दाईं तथा बाईं ओर शून्य का महत्व। महत्व क्या होता है, महत्व यह है कि दशमलव के दाईं अथवा बाईं ओर रखे शून्य के बाद अगर कोई अंक नहीं हो तो उन्हें शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। अब जैसे इसमें देखो कितने भी आप शून्य लगा दो, इसका कोई महत्व है? क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, नहीं कोई परेशानी है तो इसका कोई महत्व है? तो इसको इन्होंने ये दिखाया, इसका कोई महत्व नहीं है। इसको 0.512 कर सकते हैं या मत भी लगाओ 0। अब इसी प्रकार से इसका भी कोई महत्व नहीं है, चाहे 1 लगाओ या मत लगाओ दशमलव के बाद। लेकिन यहां पर हम अगर बात करें, अगर बीच में कहीं आता है, जैसे यहां पर सपोज दैट यहां पर 8 होता तो इसका महत्व है, 0.8 होता तो महत्व है। प्यारे बच्चों ठीक है, बढ़े आगे। देखिए आज इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाया हूं जो आपने कभी किए नहीं होंगे, तो कंटिन्यू समझ लेना अच्छी तरह से। अब इसमें क्या है, लेकिन बाईं ओर के शून्य के पहले या दाईं ओर के शून्य के बाद कोई अंक हो तो उन सभी शून्य का महत्व होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए इसका महत्व है। ये नहीं है कि यहां पर आप खत्म कर लो, यहां पे नहीं, इसका महत्व है। इसी प्रकार यहां पर इसका महत्व है, ये नहीं कि आप इस तरह से लिख लो 621.82, ये गलत, इसका महत्व है। प्यारे बच्चों ठीक है, बढ़े आगे। देखिए छोटी छोटी बातें अक्सर हम किताबों में पढ़ते नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि गुणा के नियम, वैसे गुणा तो सभी जानते हैं, फिर भी नियम क्या है कि इसमें हम दशमलव के स्थानों को देखते हैं। जैसे कि 2.54, 3.656 का गुणा जैसे करते आते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें 2 दशमलव के स्थान पर है, इसमें 3 के, 2 और 3 हमारे कितने होते हैं, 5। तो बाद में जब गुणा करके हम 5 गिन लेते हैं इधर से, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये गुणा का क्या है, नियम। अगर भाग की बात करें तो भाग में वेरी सिंपल, क्या करते हैं कि जिसके ज्यादा होते हैं, अब जैसे हर में ज्यादा है तो उसमें से उसको घटा करके, जैसे 1 आया तो उसमें उसका क्या कर देते हैं, गुणा, उसमें प्लस कर देते हैं या गुणा कर दो, ठीक है ना। या दूसरा तरीका ये है, हम जो फॉलो करते हैं तरीका कि 9.36 गुणा 0.004, जहां दशमलव होता है उसको दशमलव को हटा करके 1 बनाया और जितने अंक हैं 1 2 3 उतने 0 बनाए, ऊपर से दशमलव हटाया उसकी जगह 1 बनाया, जितने अंक हैं उतने 0। फिर उस प्रक्रिया को सॉल्व कर लेते हैं और 4 से भाग दे दिया हमने, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 10 का इसमें गुणा तो 2340, या ऐसे कर लो। प्यारे बच्चों आ रही बात समझ में, बढ़े आगे। अब इसके बाद
अच्छी तरह से हम जानते हैं इस प्रक्रिया को, इन्होंने भी और अच्छी तरह से अभी जैसे बता दिया है और भी अच्छी तरीके से बताया है कि यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, 4 में ऊपर 1 है, 3 घटाए तो 3 में हमने उसका क्या कर दिया, गुणा। ठीक है ना, वेरी सिंपल, स्पीड जल्दी कर सकते हैं इससे, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम कई बार बता चुका हूं, भिन्नों में भी आता है, उसमें भी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह के चिन्ह लगाते हैं, मतलब ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसमें इस तरह के निशान लगाते हैं। ठीक है ना, निशानों को भी समझना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं सवालों में। अब भिन्नों का जोड़ सभी बच्चे वैसे तो जानते हैं, फिलहाल जो जो हमारा इसमें है उस चीज को हम उठा के लेके आए हैं, फिर भी बहुत सी चीजें रह जाती हैं, वो सवालों में हम समझ के कर लेते हैं। जैसे कि बात करें भिन्नों का जोड़, जिनके हमारे हर कैसे हो समान, तो उनको सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 2 3 5 और नीचे 5, लेकिन समान संख्या का ऊपर नीचे हमेशा भाग करते हैं और समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं भिन्न में। इस प्रक्रिया को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर 5 का कर दिया नीचे 2 का, ऐसा नहीं होता है। समान संख्या का किया जाता है। अगर जिनके अलग अलग हैं तो अलग अलग में नीचे वाली संख्या मतलब हर का क्या कर लेते हैं, लासा। या दूसरी विधि यह भी है कि हम चाहें जल्दी करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब 1 2 और 3, इस प्रक्रिया को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी बड़ी भिन्न आए उसको छोटा कर लेते हैं, क्लियर है। लेकिन एलसीएम लेकर के एक्यूरेट छोटी भिन्न आती है, ऐसे करते हैं तो बड़ी हो जाती है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, गलत नहीं है, सीधे सीधे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 तिया 21, सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आ सकते 56, ठीक है ना। अब घटाना, सेम जोड़ और सेम घटाना एक जैसा, सीधे बैठो बेटा, एक जैसा है, बस माइनस का चिन्ह होता है। उसमें बाद में ये देखते हैं कि दोनों में किसके ज्यादा हैं, जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं। ये नहीं कि माइनस कर रहे हो तो चिन्ह नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुणा। गुणा तो आप जानते ही हो, गुणा तो सीधे सीधे कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में और हर का हर में। और अगर किसी को छोटा भी करना है तो यहीं की यहीं ऐसे काटना चाहो काट करके छोटा कर ले से। अब भाग, भाग में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जो भाग का निशान आता है उसको गुणा बना देते हैं, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, जैसे 9/11 में भाग दे रहे हैं 3/4, तो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छा है, दिख रहा है साफ, बहुत पढ़ गए आप। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हर तथा अंश के जब अंतर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी। तो हमें ज्यादातर कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद करने की कोई रूल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो सीख गए उसी तरह से निकालते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है स्टार्ट, नंबर बाय नंबर। अब यहां से स्टार्टिंग शुरू हो गई आपके सवाल की, जल्दी से करेंगे फटाफट, हाथ खड़ा करेंगे फटाफट, किसका आंसर आ रहा है। अब तो खोल रहे कॉपियां भी, तो कुछ जल्दी से अब रोशनी बढ़ती जा रही होगी। अच्छा, कमर हो गई, काला आ रहा चला, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आ गया, किस बच्चे का आ गया, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी करो, करो हैंड डाउन, जल्दी से करो, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पहले भी सिखा चुके हैं, आज की बात नहीं है। आप सेक्शन सी बी और ए में जब आए हो
तो यहां पर सब चैप्टर आपको सीख के आए हो। हैंड डाउन। अब आवाज नहीं, अब समझ लीजिए, अपना अपना मिलाइए। देखिए इसमें बोल रहा है आरोही क्रम, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। अवरोही क्रम के बाद छोटी भिन्न भी पूछ सकता है, छोटी भिन्न भी पूछ सकता है, बड़ी भिन्न भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कि इन तरह के सवालों को कैसे करें। देखिए इस तरह के सवालों को जो हमारे ये हर के हैं, हर का हम या तो एलसीएम निकाल लें, हर का एलसीएम निकाल करके इनका समान कर लें। अब हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, ज्यादातर बात करें तो बड़ी संख्या का बड़ी 9 8 72, इसका एलसीएम 72 होगा। तो 72 बनाने के लिए अंश और हर में गुणा करते हैं। अब जैसे पहली भिन्न है, पहली है 2/9, बेटा सीधे बैठो। अब इसमें जब 72 मुझे बनाना है तो किसका गुणा करूंगा, 8 का, तो 8 का ही ऊपर करूंगा, तो 8 दूनी 16 और 9 8 72, 72 बन गया। दूसरी की बात करूं 5/8, तो इसमें किसका करूंगा, 9 का ऊपर 9 का ही नीचे बराबर, 9 पंजे 45 और 9 8 72, फिर से ये भी 72। तीसरे की बात करूं तो तीसरे में 72 बनाने के लिए किसका गुणा करूंगा, तीसरे में 72 बनाने के लिए किसका करूंगा बताइए, 24, ठीक है ना। 24 का गुणा ऊपर, 24 का नीचे, 24 का 24 एक कम 24 और 72। अब 3/4 जो लास्ट रह गई इधर लिख लेते हैं। 3/4 में करने के लिए ऊपर भी किसका करूंगा मैं, 12, 12 का नीचे 12 का ऊपर, 12 3, हाँ 18 का होगा। बेटा ध्यान दो, 18 चौक 72 और 18 ऊपर भी 18 का ही होगा ना। बेटा ध्यान दिया करो, गलती मत करो, बोलो मत करो, गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सभी के आप देख रहे होंगे 72 आ गए, किनके, ये हमारे हर हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया हर जिनके समान हो, जिसमें जो बड़ा हो वो बड़ा, जो छोटा हो वो छोटा। तो जब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम क्या कहता है, ये कहता है सबसे छोटा पहले। तो देखो 16 से कोई छोटा है, तो ये वाली 16 मतलब 2/9, और निशान जैसे बताया मैंने, ये छोटा इससे बड़ा, बड़ा कौन सा होगा 24 मतलब 1/3, इससे बड़ा कौन सा होगा, इसके बाद 45 5/8, इसके बाद 3/4। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया ये हो गई कि हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे देते हैं। जैसे 9 का भाग हमें 2 में देना है, तो 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 9 दूनी 18। अगर हमारे एक अंक जैसे डबल मिलते हैं तो 2 अंक का करके देख लो, नहीं तो एक पीछे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या बात है, कोमा 8 का देंगे, 0 लगा लिया, 50 हो गए, 8 छिंग 48, 3 का फिर दिया 0.3, कोमा 4 का दिया 30 हो गए, 4 7 28, किसी में एक जैसा नहीं है। तो यहां पर हमने देखा 0.2 तो ये छोटा है, 0.2 इससे ये बड़ा है, 0.6 ये इससे बड़ा है, तो ये और सिंपल। तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप किस विधि का प्रयोग करके अपना समय बचाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है आप कितनी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में कुछ इस प्रकार से सवाल भी आते हैं, जैसे कि पूछा जाता है, ये भिन्नों से रिलेटेड है, कि किसी पिज्जा तो जब से ज्यादा चल ही रहा है, पिज्जा आपने देखा है, उसमें कई प्रकार से बहुत सी चीजें डाली जाती हैं और पिज्जा बनाया जाता है। एक हाँ पानी आ गया मुंह में, अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, वो बाकी बात है, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादातर बीमार करने वाली चीजें हैं। जो हमारे शुद्ध है वो रोटी है, घर का खाना है, उसको आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चलिए कंटिन्यू सवाल पे आते हैं। तो फटाफट बताइए किसका आंसर आ गया,
कॉपी पेन चल नहीं रहा है? नहीं चलेगा, जल्दी करो फिर फटाफट। हाथ खड़ा करेंगे, कौन देखते हैं कौन सबसे ज्यादा हमारे बच्चे एक्टिव है क्लास में। जल्दी। आंसर नहीं बोलना है बेटा, हाथ खड़ा करना है, आंसर नहीं बोलना है। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी हाथ खड़ा किया आपने, अच्छी बात है। उधर से भी कुछ बच्चे, आज नीरज बाबू क्या हुआ? हुआ नहीं अभी, तुम्हारे पड़ोसी ने कर लिया। चलिए इधर आ जाओ, आपसे ही पूछते हैं, क्योंकि कहीं झूठा हाथ तो नहीं है। चलिए बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पास का पास तो 3/4 तो 12 है। 3 जब 12 बराबर 1/16। क्या बात है, कितनी देर लगी? देखो सवाल यहां से यहां तक, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा था कि कहीं इन्होंने किसी का आंसर तो नहीं टीप के बोल दिया, लेकिन ये सारे बच्चे जानते हैं कि हमें अभी हम टीप के आंसर बोल देंगे तो उससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई बच्चा, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बच्चा टीपने का काम नहीं करता है। तो किसके समझ में नहीं आया अभी? देखिए भाषा को समझिए, मैंने हमेशा चिल्लाया है गणित की भाषा। किसी पिज्जा का 1/4 भाग, मतलब पूरा एक है पिज्जा। अभी मैंने जैसे सेब को बांटा था, ऐसे ये पिज्जा है, इसका भाग बांट दिया तो 1/4। 1/4 भाग पिज्जा रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा तो 1/4 है। और 1/4 में से जब 1 में से 1/4 भाग को निकाल देंगे तो 1 2 3 3 भाग बचे हैं, तो क्या बचेंगे? 3/4। या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वैसे भी थोड़ा समझ लीजिए। अब क्या कह रहे हैं? शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया। अब भैया ये पिज्जा इतना है, इसको 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर कोई चीज बांटते हैं तो उसमें क्या करते हैं? भाग। क्या करते हैं? भाग। अब आप बराबर बच्चों में बांट रहे हैं तो भाग करेंगे तो 3/4 गुणा 12, और समान संख्या से भाग दे करके इसको छोटा कर लो तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 बटे 1/16। तो इन्होंने क्या पूछा है? उनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, तो 1/16 1/16 1/16। समझ में आई बात? आ गई? चलिए इसी तरह के सवाल मिलेंगे। तीसरा जो अभी आपने भाग किया, इसी तरह का ये भाग है, बहुत सिंपल। आ जाओ बेटा, सबसे पहले हाथ खड़ा कर लिया, आ जाओ, क्योंकि सवाल आ नहीं पाया उससे पहले कर लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिखाओ करके जल्दी। एक मिनट बेटा, चिल्लाना नहीं है, हाथ करो, हैंड डाउन। कोई बात नहीं, चेक कर लेने दो ना, चेक कर ले दो जल्दी, कहीं गड़बड़ हो गया देख लो। हाँ कोई बात नहीं, वही तो चेक। देखिए यही चीज है, कोई बात नहीं, हो जाता है। यही चीज है, आप भी एग्जाम में बैठते हैं, हड़बड़ी नहीं करनी है। वो तो शुक्र है कि 4 ऑप्शन है तो एकदम झटका लगता है। अगर यहाँ पर 30 होता तो ये कर जाती 30 और गलत हो जाता, लेकिन ऑप्शन की वजह से इनने कहा कंफ्यूजन है तो थोड़ा सोचा, ठीक है ना। तो भाषा को समझिए, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। अभी मैं बात करूं भाग दे के, बस क्या करना है? भाग। अब ये मिश्रित भिन्न है, इन्होंने मल्टीप्लाई करके इसको कैसी भिन्न बना लिया? अनुचित। कैसी भिन्न बना लिया? अनुचित। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बेटा बस आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पीछे तक मेरी आवाज पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए चौथा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखते हैं किसका हाथ खड़ा होता है। देखिए हाथ भी वही खड़ा करते हैं कि सर कहीं मुझे बुला ना लें, अच्छी तरह से आता होगा वही बच्चा करेंगे। और वही बच्चे टॉप 10 में रहते हैं, और कुछ तो बैठे हुए हैं जो अपने आप को मतलब बेकार समझ रहे हैं। अब
पेन ही नहीं यूज करना चाहते हैं। यदि एक संख्या से 1/2 को घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, किसका खड़ा हुआ हाथ? आ जाओ। और तो देखो कितना सिंपल है, इतना सिंपल सवाल और हाथ बहुत लेट खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब आप गणित की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जल्दी। इसीलिए मैं बुलाता हूं क्योंकि आप भी पेन का यूज करना सीख जाए। और बराबर में यहाँ पे घटाना है तो यहाँ प्लस हो जाता है आगे, तो इसमें एक का प्लस कर देंगे। चलिए, आपने अपनी समझ से किया क्योंकि ये बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ बच्चों का भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्या करें? एक संख्या, अब वो संख्या सोच लो x है। भाषा के अनुसार एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, घटाने के बाद और तत्पश्चात 1/2 का गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 हो जाती है। तो एक समीकरण के रूप में भी आप बना सकते हैं। इन्होंने किया, इनकी बार बार प्रैक्टिस है जो जल्दी से अपने हिसाब से करके गए, लेकिन आपको इनकी ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना, लेकिन ये भाषा समझ में आ गई होगी। अब अच्छी तरह से जानते हो कि जो संख्या गुणा में होती है वो किस में जाती है? भाग में। तो 1/2 इसमें चला जाएगा भाग में, और भाग में जाकर के या आप यहीं से भी काट सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं। अब मेरे पास क्या बचा? -1/2 1/4, और जो माइनस में होता है वो किस में चला जाता है? प्लस में। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? x बराबर 1/4 प्लस 1/2, और 4 और 2 का लासा लेकर के इसको कर लेंगे हल, क्योंकि अभी जोड़ना बताया था मैंने। तो ये बेसिक है, इस बेसिक से आपको समझ में आ गया। लेकिन इन भैया ने किया, इनने भी सही किया। अब क्या करेंगे कि इनका लासा 4 आ गया, 1 प्लस 2 का भाग दिया 2 और 3/4। देखो इनका भी आंसर, इनका भी, लेकिन इन्होंने अपनी समझ से जल्दी किया, और ये मैंने किसके अकॉर्डिंग? सवाल के अकॉर्डिंग किया। बने आगे, चलिए आगे भी बहुत अच्छे तरह का सवाल है, फटाफट। काजल 1 घंटे में, जल्दी। आज देखिए बहुत बढ़िया बात है, हाथ खड़ा होना चाहिए, जल्दी देखते हैं। और जो जिसका सबसे पहले हाथ खड़ा हो रहा है उसी को मैं बुला रहा हूं, तो इसका मतलब वो बच्चा हमारे सेक्शन ए में बेस्ट है। तो जितने भी अभी तक सवाल करके गए वो बेस्ट जा रहे हैं। काजल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचा? जल्दी। कोई आ जाओ, ऐसे आपका हाथ खड़ा हुआ है, आ जाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि चलिए 1 घंटे में नहीं, करो करो, आप करो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बैठ जाओ, गुड। देखिए समझना है प्यारे बच्चों, भाषा को कुछ नहीं है, लेकिन आपने नए सवाल हैं, आपने अपनी बुक के रिवीजन किए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ और रह गया है। इसका मतलब आपको और बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब आपने लेट हाथ खड़ा कर रहे हैं, उसने किया। चलिए समझ लीजिए क्या कह रहे हैं, समझ लो। काजल 1 घंटे में एक किताब को, अरे भाई कोई काम कर रहा है, 1 घंटे में काम को कर रहे हैं, 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ रहे हैं। अब वह किताब को इतने घंटे में, तो इसमें इसका गुणा हो रहा है 5 दूनी 10 और 11/5। इसमें जब इस चीज का गुणा हो रहा है तो उतना ही किताब के पन्नों में भी गुणा होगा, नहीं होगा? जाहिर सी बात है। तो
11 और 15। अब किताब का ये हिस्सा, किताब के टोटल कितने हिस्से हैं? 15। 15 में से 11 आप पढ़ रहे हैं, शेष कितना बचा? 4। 4/15। या जैसे बताया मैंने, एक किताब में से उसको घटा देंगे तो भी निकाल लेंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना बड़ा था बताइए, आपने लेट कर दिया हाथ खड़ा करने में। आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत हैं, बेल लग चुकी है आपके नाश्ते की। अब देखिए, ये तो सबका आ गया होगा हैंड डाउन, क्योंकि उचित भिन्न में मैंने बताया था अभी, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा, तो पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाथ खड़ा करेंगे, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा, देखते हैं फटाफट। इसी तरह के मिलते हैं सवाल, आप सोचो कि और सिंपल सिंपल का कोई नहीं है। विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल, इनमें प्रवेश परीक्षाओं में जाना है तो आपको अपना दिमाग बहुत तेज करना है। कंटिन्यू जल्दी करिए फटाफट। देखिए, इसमें समीकरण बनाने होते हैं, 2 भिन्न के हर 5 व 7 हैं, तो अंश नहीं मालूम, इसमें समीकरण बना लो आप। लेकिन आप और तरीके से कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। बेल लग चुकी है नाश्ते की, यहां से कल स्टार्ट करेंगे आगे की ओर, ठीक है ना। एक बच्चे का हाथ खड़ा हो चुका है, इसका मतलब स्पीड अच्छी है, आ जाओ जल्दी। जब बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अच्छी बात है कि बहुत लंबे सवालों को जल्दी कर लेते हैं। हाँ जल्दी करो, आप बस करो। कैसे भी करो, चलो ऑप्शन से और बढ़िया है। भाई मैंने क्या कहा, आपके पास क्या चीज है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, मैंने सही। चाहे तो समीकरण से बना लो या ऑप्शन से, और हमें क्या बचाना है? समय। नोट कर लो, ये सवाल सभी के कॉपी पे यहां तक होना चाहिए, चेक करूंगा मैं, इसके बाद कल बता देना, यहां से स्टार्ट करेंगे आगे। बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है सब करके लाए होंगे, होमवर्क चेक कर लेंगे, अभी फिलहाल प्रेयर जरूरी है। चलिए ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से फटाफट नाश्ता के लिए चलिए। और कोई भी यहां पर ऊपर नहीं आया करो, यहां से नीचे तुरंत ऊपर नहीं आया करो, सीधे चले जाया करो। आपने पहले आते आते आशीर्वाद ले लिया है, जल्दी से चलिए प्यारे बच्चों। चलो चलो बेटा, मने करा तो आपने ले तो लिया, कोई बात नहीं, खुश रहो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। अभी हमारे सभी प्यारे बच्चे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद फिर से इनकी कंटिन्यू क्लास फिर से स्टार्ट होगी। इसी क्रम से यहाँ पर क्लासें चलती रहती हैं।